हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये हेयर ड्रायर रिपेयर होने आया है जो कि डेड कंडीशन में है। मैं एक बार आपको इसमें सप्लाई देके दिखाता हूँ। ऑन ऑफ किया मगर इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हरकत नहीं हुई है। अब मैं इसे यहाँ से खोल लेता हूँ। ये देखो बैक साइड में इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं इन स्क्रूज को खोल लूँगा और ये स्क्रू खोल के हम इसमें चेक करेंगे क्या फॉल्ट हुआ है। तो फॉल्ट को चेक करने के लिए ये बैक कवर हटा दिया। लॉक थोड़ा टाइट है तो मैं इसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा के इसे खोल देता हूँ। ये खुल गया है। ये देखो इसका बैक साइड का कवर अलग हो गया। अब इसकी मेन लीड के ऊपर जो होल्ड करने के लिए स्क्रू लगा हुआ था वो भी हटा देते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे ये साइड वाले 2 स्क्रू खोल के, जिससे क्या है कि मोटर और एलिमेंट बाहर आ जाएगा और हम अच्छे से चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या समस्या है। तो उसके लिए मैंने मोटर के भी दोनों स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये एलिमेंट और मोटर बाहर आ गई। अब बॉडी को साइड रख देते हैं और इसमें देखते हैं कि काम कैसे करता है ये। तो मैं इसकी वायरिंग दिखाता हूँ एक बार आपको। ये रेड वाला वायर ब्लैक वाले स्विच पे आया और ब्लैक वाले स्विच से रेड वाले स्विच पे गया ऑन होने के बाद में। तो ब्लैक वाला स्विच का काम है ड्रायर को ऑन ऑफ करने का और मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने का। रेड वाला स्विच है जो एलिमेंट के ऊपर जा रहा है इससे वायर, तो एलिमेंट को कम गर्म और ज़्यादा गर्म करने का काम करेगा। 2 स्टेप में काम करेगा ये। दूसरा वायर ये देखो सीधा एलिमेंट पे लगा हुआ है और एलिमेंट में पूरे में राउंड राउंड होके ये एंड वाला साइड जो एलिमेंट का लास्ट वाला है तार वो यहाँ से आउट होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, टेढ़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये 4 डायोडें लगी हुई हैं, रेक्टिफायर बना हुआ है। इस डायोड पे आ जाएगा और दूसरा वाला साइड ब्लैक वाले स्विच से आ रहा है। तो अब हम इसमें सप्लाई देके और इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी मेन लीड चेक कर लेता हूँ। मेन लीड के लिए मैंने सीरीज में लगाया और एक वायर सीरीज का ब्लैक वाले वायर पर रख दिया, दूसरा लीड के टॉप पे लगाया। एक वायर ओके है। अब दूसरे वायर को चेक करते हैं। ये देखो दूसरा वायर ख़राब है, इसमें सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा, मतलब दूसरा वायर ख़राब है। तो अब हम इसे हटा के इसकी जगह नई लीड लगा देते हैं। ये मैंने इसको हटा दिया और ये वाले लिए मैंने नई लीड। अब नई लीड को इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर चला के देखते हैं इसे कि ये चलता है या इसमें कुछ और भी दिक्कत है, जैसे मोटर या रेक्टिफायर। एलिमेंट तो कहीं टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो एलिमेंट इसका ठीक है। हम इसमें नई लीड लगा के और सप्लाई देके चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ब्लैक वाला वायर मैंने एलिमेंट पे लगा दिया और रेड वाला वायर जो ब्लैक स्विच पे से हमने हटाया था उसी पे लगा देंगे, दूसरे वाले टर्मिनल पे। रेड वाला वायर लगा दिया, स्विच के दूसरे टर्मिनल पे दूसरा वायर हो गया। अब एक बार इसमें मैं सप्लाई देके ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये चलता है कि नहीं चलता। अरे ये तो ऑन हो गया दोस्तों। इसकी मेन लीड ख़राब थी तो हमने इसकी मेन लीड चेंज कर दी है। इसमें और कोई समस्या नहीं है, ये अच्छे से चल रहा है। तो मैं अब इसको बॉडी में फिट कर लेता हूँ। दोस्तों अभी हमने ये सीरीज में चला के देखा है। अब इसको बॉडी में वापस फिट करने के बाद में इसमें सप्लाई देंगे। उससे पहले हम दोनों स्विच सेट कर लेते हैं और इसके कवर को लगा लेंगे। वायर अच्छे से सेट हो गए। अब मोटर के स्क्रू टाइट कर देंगे और जो इसका बैक कवर है, बैक कवर को इसमें फिट कर देता हूँ मैं अभी। ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब बैक कवर को लगा देंगे। तो ये बैक कवर हो गया। यहाँ देखो इसमें ग्रुप हैं, इन ग्रुप में सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जो ग्रुप है इनमें लॉक हो जाएगा। ये ड्रायर हो गया अपना ओके। अब इस पर स्क्रू लगा के और मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि ये हिट कर रहा है, मतलब गर्म हवा दे रहा है कि ठंडी हवा दे रहा है।
वैसे दोस्तों इसका एलिमेंट ओके था, तो ठंडी हवा का तो मतलब ही नहीं बनता। और ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने टेम्परेचर मीटर रखा हुआ है, इसमें टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये वर्क कर रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। 44 तक गया।